दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये हो सकता है वीडियो ये जो है थोड़ा लंबा होगा ये ड्यूरेशन में, क्योंकि कुछ बात ऐसी उठी है देश में फिर से एक बार, और उस पर जो है भिन्न भिन्न मत और पक्ष वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो वो करेंगे, निभाएंगे उसको। तो जो पूरा मामला जो विवाद जो एक खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है उदयनिधि स्टालिन जो है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब के बेटे हैं। अब उन्होंने जो है सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक फिर से मौका मिल गया है ये साबित करने का या ये दिखाने का या एक इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने का कि देखिए हमको जो सत्ता से निकाल बाहर करना चाहते हैं वो सब लोग तो हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ हैं, और उनका बस चलेगा तो वो सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, उसका अंत कर देंगे। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने को मौका मिल गया। तो मैं एक बीजेपी की ही एक उनके ही आईटी सेल की तरह जो बनाया गया है, लेकिन उसमें वो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वो जो उदयनिधि स्टालिन जो है उनका वो जो विवादित बयान है वो उसमें है। मुझे पहले आपको वो सुनाना है, तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात शुरू करते हैं। और सब शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी विनती है हमारी कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो ये बातचीत है, हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, आप सबके समर्थन से और सहयोग से। तो ये जरूर करें। अब मैं आपको सुनाता हूं ये, जहां से ये पूरा बवाल जो है खड़ा हुआ है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். तो अब ये बहुत बड़ा एक खिलौना दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके साथ बीजेपी अब हो सके उतना खेला करेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी की ओर से भी बहुत सारे ऐसे नेताओं के और उनके कार्यकर्ताओं के ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं जो फिर लोग जो है उसको भी बाहर निकालकर सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर रहे हैं। एक चीज ये समझ लीजिए आप, ये इसलिए मैं हमेशा भी कहता रहता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस है वो अलायंस का एकजुट रहना बहुत बड़ी जो है मेहनत का काम होगा। इसलिए होगा क्योंकि बहुत भिन्न भिन्न विचारधारा से पैदा हुई पार्टियां जो है उस गठबंधन में है। जैसे डीएमके है, डीएमके का जो उद्भव हुआ था वो उद्भव इसलिए हुआ था कि वहां तमिलनाडु में वो जो सवर्ण जो है और विशेष रूप से ब्राह्मणवाद, उसके खिलाफ
एक जो द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। आप समझ लीजिए कि जो सवर्णों को के जो समय अत्याचार हुआ करते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाकर जो पार्टी पैदा हुई हो और वहां शासन में इतनी बार जो है वो शासन में बैठी हो, उस पार्टी से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पार्टी सनातन धर्म का या तो हिंदू धर्म का या जो सवर्ण है उनके प्रति कोई जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी। अब क्योंकि वो पार्टी पार्ट है इंडिया अलायंस का, अब इंडिया अलायंस का पार्ट है तो फिर वो अपनी विचारधारा को छोड़कर तो इंडिया अलायंस में आएंगे नहीं। तो फिर ये जो बयान दिया गया है वो बयान फिर उस अलायंस की जो जो मजबूती है उसको फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो क्या करें फिर इंडिया अलायंस में क्या करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम के लिए ये है। अब जब कांग्रेस के वेणुगोपाल साहब को इस पर पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको दिखा देता हूं। वेणुगोपाल जी, उदयनिधि का जो स्टेटमेंट है सनातन धर्म को लेकर के, उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है? एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडिया. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. अब देखिए ये बड़ा तार्किक, बड़ा ही लॉजिकल जवाब दे दिया ये वेणुगोपाल जी ने। लेकिन हमारे देश में भावनाओं का जब बाढ़ आती है तब कोई तर्क नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि हम तो सर्वधर्म समभाव में मानते हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सोच रखने का, अपनी आइडियोलॉजी रखने का अधिकार है, तो हम वो अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगता है कहें, लेकिन हम सर्वधर्म समभाव में मानते हैं। लेकिन अब इसका फायदा अगर बीजेपी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? तो अमित शाह साहब गरज पड़े, बरस पड़े। कैसे गरजे, कैसे बरसे, मैं आपको ये दिखा। अभी इंडिया अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अब वोट इस पर मांगे जाएंगे। वोट फिर जो है वो महंगाई, बेरोजगारी है ना, इस पर नहीं मांगे जाएंगे। अब वोट विकास क्या हुआ उस पर नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन अब वोट मांगे जाएंगे कि ये लोग जो है सनातन धर्म को खत्म करने पे तुले हुए हैं, क्या आप इनको जिताएंगे? बाकी सब चीजें जो है वो फिर कहीं और चली जाएगी। और वो जो ये स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, जब उनसे फिर बाद में पूछा गया कि आपने ये क्या कह दिया, तो भाई मैंने वही कहा है जो जैसे बोले, उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देना है, तो मतलब क्या? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सभी कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के जान से मार देंगे। भाई वो तो एक सोच की बात कर रहे हैं ना। तो बोले मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि हम लोगों को इस सोच से हम सहमत नहीं है, इस सोच से कि जहां हर एक का अगर एक समान स्थान ना हो तो उस धर्म से हम वास्ता रखना नहीं चाहते। ये उनकी सोच है। अब इसको लेकर प्रियंक खरगे जो है
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे, जो कि कर्नाटका में मिनिस्टर भी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा ये आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. उन्होंने कहा कि भी कोई भी धर्म जो जिसमें हर एक को समान तौर से, समान रूप से जो है वो उनका स्थान न बना नहीं बन पाता है, अगर उनको ट्रीटमेंट एक समान नहीं मिलती है, तो फिर कोई भी ऐसा धर्म हो तो वो फिर वो ठीक नहीं है, ये उनका कहना है। अब डीएमके जो है पार्टी, उसको बचाव में उतरना पड़ा अपने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर, और उनके द्वारा जो उनके प्रवक्ता ने जो बताया है वो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सुना भी देता हूँ। See, our leader, Mr. Udayinidhi's statement has been twisted, taken out of context, and the biggest fake news peddler has put out a tweet that Mr. Udayinidhi Stalin has asked for genocide. If the Prime Minister says Congress Mukt Bharat, does he call for genocide? And how can they say that Mr. Udayinidhi Stalin has called for genocide? That is a fake news. That is hate speech. They have to be answerable to the law for making those fake news, bringing up those fake news and driving hatred. And when we say we want to do away with Sanatana Dharma, it means we want to do away with the rigid caste system the Sanatana Dharma perpetuates. 100 years back, did women have empowerment? Were they allowed to remarry? Were they allowed to hold property? No. Were the SCs, STs, OBCs, the Shudras allowed to have education, allowed to have properties, do businesses? No. All this because of this rigid caste system perpetuated by the Sanatana Dharma. We oppose that. Now, DMK is a party which fights for the oppressed, for the SCs, STs, OBCs. We fight for them. And this is not able to be taken by the BJP. They say they are a party for the Hindus, welfare of the Hindus. It is wrong. BJP is a party working only for the welfare of the upper caste Hindus. BJP is a party of the upper caste Hindus, by the upper caste Hindus, for the upper caste Hindus. They are not bothered about anybody else. That is. अब ये कहना है इनका कि भाई हम तो उस सोच के खिलाफ है जहां पे वर्ण प्रथा इतनी बुरी तरह से जो है अपनी जड़ें फैला के बैठी हुई है, जहां आपको ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव है, तो बोले हमारी पार्टी तो उसके खिलाफ लड़के ही जो है वो आज तक लड़ती आई और हमारा तो आइडियोलॉजी भी वही है, तो हम तो उस चीज की खिलाफत कर रहे हैं जहां ये सब होता है। और सनातन धर्म में ऊंच नीच है, जात पात है, वर्ण व्यवस्था है, तो इसलिए हम उस व्यवस्था का विरोध करते हैं। बीजेपी के बारे में कहा कि बीजेपी कहती है कि हम तो हिंदू के लिए काम करते हैं, लेकिन डीएमके के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, ये बात गलत है। बीजेपी सिर्फ अपर कास्ट हिंदुओं के लिए काम करती है, फॉर द अपर कास्ट, बाय द अपर कास्ट, है ना। तो ये बड़ा आरोप, एक काउंटर जो है उन्होंने वहां पे दे दिया। अब यहाँ पे मामला जो है ना फिर और आगे बढ़ता है। फिर कोई जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप को वायरल कर देता है जिसमें आपको ये देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के एक मंत्री हैं, वो जो महादेव का जो लिंग स्थापित है वहां पे शिवलिंग, उसी में जो है अपने हाथ जो है वो जो मैले हैं उसको साफ करते हुए दिखा देते हैं। तो फिर पूछा जा रहा है कि आप कैसे हो गए, आप कैसे हिंदू हो सकते हैं, आप कैसे सनातनी हो सकते हैं, जो शिवलिंग में के ऊपर बिल्कुल बगल में जो है आप वहां अपना हाथ जो है, मैला हाथ जो है उस पानी से साफ करते हैं। आपको तो हिंदुओं के बारे में और सनातन धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ये तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूं, इसको आप देखिए।
देखा आपने ये, अब ये फिर आमने सामने बातें खुल जाती है। फिर इसमें आम आदमी पार्टी ने भी जो है अब प्रवेश कर लिया। दिल्ली में जो ये ब्यूटिफिकेशन प्रधानमंत्री जी के, उनको बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज का जो ब्यूटिफिकेशन है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो हर जगह पे करते रहते हैं, और कुछ करे ना करे, लेकिन ये काम जो है वो बिल्कुल बहुत ही वो क्लियरिटी से करते हैं। तो शिवलिंग का जो है फव्वारा बनाएंगे, मतलब कि शिवलिंग को एक तरह से ब्यूटिफिकेशन के तौर पर जो है वो सजाया गया वो, और वहां से फिर उसको एक फव्वारे की तरह इस्तेमाल किया गया। अच्छा, वो तो एक बात है ही है, लेकिन दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, ये दृश्य मैं आपको बता दूं, तो दूसरी बात ये कि ये जो पानी इससे निकल रहा है, आप देखिए इसको, ये जो ये तस्वीर है, ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, शिवलिंग से वो स्थापित किए गए हैं, और वहां से पानी जो बह रहा है एक फव्वारे की तरह, वो अब ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगाया कि ये जो है ये तो सुअर का पानी है। सुअर समझते हैं ना, सुअर मतलब कि वो जो गटर के पानी को जो शुद्ध करके वो जो सुअर ट्रीटमेंट होती है ना, तो बोलिए इसका पानी है, और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। ये हिंदुओं की और सनातन धर्मियों की आस्था के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी को जो है इस मुद्दे पर जो है वहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने गजब का घेरा हुआ है। तो उन लोगों ने जो बात की, अब वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये देख लीजिए। जिस तरह से देश के दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के मान सम्मान से उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर शिवलिंग बनाया गया, और उस शिवलिंग पर, उस पवित्र शिवलिंग पर सीवर का पानी 24 घंटे डाला जा रहा है। इससे हर एक हिंदू बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है, प्रधानमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और खासकर दिल्ली के एलजी से तो पूरा का पूरा हिंदू समाज पूरी तरह से नाराज है। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि आप इस पे माफी मांग लीजिए और जो शिवलिंग है उसको वहां से हटवा दीजिए, उसके ऊपर सीवर का पानी जो पड़ रहा है उसको आप हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, उसको एलजी साहब ने मजाक उड़ाया सारे हिंदुओं का, और कहा कि आपके लिए वो शिवलिंग होगा, हमारे लिए तो वो पत्थर है, हमारे लिए एक आर्टिफिशियल पत्थर है, हमारे लिए वो शिवलिंग नहीं है। मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं कि करोड़ों, तो ये मामला इस तरह वहां पे जो है वो तनातनी पे आ गया। कौन हिंदू है कौन नहीं है, और कौन सच्चा हिंदू है और कौन नहीं है, एक ये मामला हो गया यहाँ पे। और एक पहले जो शुरुआत की वो कि अब जो उदयनिधि स्टालिन का जो निवेदन है उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये आपको बताना था इस खबर में, तो हमने कहा आपको बता देते हैं। अब आप क्या सोचते हैं इस हमारी जो ये जो हमने आपसे बातचीत की, जो जानकारी दी आपको, उसको लेकर वो आप जरूर से ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के हमको जरूर से बताइए। हम वक्त निकाल के बिल्कुल पढ़ते हैं। हो सकता है कि रोज रोज न पढ़ पाए, लेकिन कभी भी एक बार टाइम निकाल के हम कोशिश करते हैं पूरा जितना हो सके उतना कमेंट पढ़ने की। जवाब हम किसी को कमेंट बॉक्स में इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि अगर एक हमारे परिवार के आप में से किसी एक को अगर जवाब दिया तो फिर दूसरे को लगेगा कि भाई इनको दिया तो हमको क्यों नहीं दिया, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से हो सके उतनी कमेंट पढ़ने की, तो वो करिए, आप कमेंट कीजिए। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, इसकी जो लिंक है वीडियो की उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप जो है सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।